आज की कहानी का शीर्षक है स्पृहा। सिरदर्द होना तो अब आम बात ही थी। यह तो माधवी का आजकल हर महीने का कष्ट बन गया था। पिछले 4 महीनों से पीरियड से पहले एक दिन इतना तेज सिरदर्द होता है कि पेन किलर टेबलेट लेने से भी आराम नहीं मिलता। आजकल यह सिरदर्द ही जैसे बताने लगा है कि कल पीरियड होगा। वैसे स्त्री तन मन हर स्थिति में स्वयं को संभाल लेना जानती ही है। सो माधवी भी समझ गई कि आज वह कुछ भी कर ले, यह सिरदर्द रात तक रहेगा। फिर कल उसे पीरियड हो जाने पर सिरदर्द भी महीने भर के लिए गायब रहेगा। एक दिन माधवी की खास दोस्त नीरजा ने भी उसे बताया था कि मेनोपॉज के समय कई तरह के बदलाव होते हैं। उसमें मानसिक व शारीरिक परेशानियां भी होती है। वो भी इस स्थिति से गुजर चुकी है। पूरा दिन माधवी का ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ करने का। किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। माधवी ने किसी तरह सुबह अपने पति तन्मय और बेटी तन्वी का टिफिन तो बना दिया था, पर खुद जरा भी खाने की इच्छा नहीं हुई थी। दोनों आराम कर लो कहते हुए ऑफिस चले गए थे। बेटा गौरव ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में कोलकाता गया हुआ है। 1 हफ्ते में आएगा। दोपहर के 2 बज रहे थे, पर माधवी की हिम्मत नहीं हुई उठकर किचन तक जाए और अपना खाना ले ले। सिर की नसें फट रही थी। नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, तो अब पेट खाली था। एसिडिटी हो रही थी। इतने में पास रखा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन साइलेंट पर रखा हुआ था, पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। देखा, स्पृहा का फोन था। नहीं, उसे फोन नहीं उठाना है। वही मीठी मीठी बातें। मम्मी आप कैसी हैं? खाना खा लिया ना? कुछ काम तो नहीं है ना? सिर को दुपट्टे में बांधे बांधे माधवी स्पृहा के बारे में सोचने लगी। उसके बेटे गौरव की गर्लफ्रेंड है स्पृहा। गौरव से 5 साल बड़ी। माधवी को अपने बेटे और इस लड़की की उम्र का यह फर्क मन ही मन बहुत कचोटता है। उसका मन कई बार झुंझलाहट से भर उठता है, और इसका कारण उम्र ही नहीं, स्पृहा का तलाकशुदा भी होना है। गौरव को स्पृहा दोस्तों के फंक्शन में मिली थी। गौरव ने बताया कि स्पृहा घरेलू हिंसा की शिकार भी रही है। उसके पिता की संपत्ति के लालच में इसे ससुराल में खूब मारा पीटा जाता था। एक दिन वो सब छोड़कर मायके आ गई थी। बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रही, अब थोड़ा सामान्य हुई है। माधवी जानती है कि गौरव के दिल में स्पृहा के लिए बहुत अधिक प्यार और सहानुभूति है। तन्मय और तन्वी भी स्पृहा को पसंद करते हैं। माधवी ने अपने मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहा, पर तलाकशुदा व उम्र में बड़ी लड़की अपने बेटे के लिए उसे जच नहीं रही थी। वैसे भी जब भी स्पृहा घर में आती है, घर चहकने लगता है। वैसे तो माधवी ने अपने बेटे के लिए जैसी लड़की सपने देखे थे, स्पृहा उन सभी पैमानों पर फिट बैठती है। पर बेटे के लिए उम्र में बड़ी और तलाकशुदा लड़की के सपने थोड़े ही देखे थे। कौन माँ देखती है? देखने में सुंदर, मेहनती, एक्टिव, उच्च शिक्षित, मॉडर्न, बड़ों को सम्मान और छोटों को खूब स्नेह देने वाली स्पृहा जब माधवी से बात करती है तो माधवी भूल जाती है मन की कसक। स्पृहा की हर बात माधवी मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। कितनी ज्ञान भरी बातें करती है। माधवी के पढ़ने को शौक को ध्यान में रखते हुए वही तो किताबों की दुनिया में ले जाती है। हर बात घर में सबका ध्यान रखते हुए करती है। मजाल है कभी किसी को उसकी कोई बात नागवार गुजर रही हो।
माधवी ने कसमसाकर करवट बदली। भूख तो लगी थी, पर सुबह जो तन्मय और तन्वी के लिए खाना बना था, छोले और आलू गोभी, जरा भी खाने का मन नहीं था। बस खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। जीरे और हींग से छौंकी गई हल्की सी सादी पतली खिचड़ी, जैसे माँ बनाती थी। माधवी की आंखों के कोरों से आंसू ढुलक गए। कौन बनाकर देगा अब खिचड़ी? कोई भी तो नहीं। कौन है ऐसा? पिछले महीने भी तो इस सिरदर्द में यही खिचड़ी खाने का मन किया था। सोचा था अगले महीने अपने लिए पहले ही बनाकर रख देगी, पर कहाँ अपने लिए अलग से कुछ बनाने की हिम्मत होती है। तबीयत खराब होने पर 4 चीजें तो नहीं बन सकती ना। वो तो वही बनाती है जो सबको खाना होता है। उसे याद आया, कुछ महीने पहले भी सिरदर्द के समय तन्वी घर पर थी। माधवी की खिचड़ी खाने की इच्छा को देखते हुए तन्वी ने कहा था, माँ खिचड़ी कौन सी बड़ी चीज है, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आजकल सब तो मिल जाता है। माधवी हैरान हुई थी। खिचड़ी भी ऑर्डर करोगी अब? हाँ माँ, आज वीकेंड है, मैं तो आराम की मूड में हूँ। पापा और गौरव को तो बनाना आता नहीं है। हम अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लेंगे। आपके लिए खिचड़ी ठीक है। माधवी ने यूं ही बस सिर हिला दिया था। तीनों के लिए पिज्जा और उसके लिए खिचड़ी आ गई थी। अच्छी थी, पर मन में कुछ चटक जरूर गया था। जब स्पृहा अचानक आ गई थी और बोली थी, अरे मुझे फोन क्यों नहीं किया, मैं आकर खिचड़ी बना देती। माँ को तो पहले से ही ठीक नहीं लग रहा है। उस पर बाहर की खिचड़ी। स्पृहा का चेहरा उतर गया था। तन्वी ने कहा था, मुझे फोन क्यों नहीं किया? माधवी ने स्वभाव बस बात संभाल ली थी। तन्वी से कहा था, मुझे फोन क्यों नहीं किया? माधवी ने स्वभाव बस बात संभाल ली थी। धीरे से अकेले में कहा था, आजकल यह सिरदर्द तो हर महीने पीरियड से एक दिन पहले हो रहा है। यूं ही खिचड़ी खाने का मन हो आता है। बहुत हल्का ही खाने की इच्छा रहती है। कोई बात नहीं, अच्छी थी, खा ली। माधवी के लिए स्पृहा का इतना चिंता करना भी कुछ खास मायने नहीं रख पाता है। कारण वही कि बेटे के लिए उसे कोई हम उम्र लड़की होती तो अच्छा रहता। रह रहकर माधवी का फोन बजता रहा। हर बार वाइब्रेशन पर होने पर माधवी ने देखा स्पृहा ही थी। मन नहीं है बात करने का, नहीं उठाया। पर ऐसी एक नहीं कई बातें माधवी को लेटे लेटे याद आ रही थी। जब स्पृहा ने घर की हर छोटी से छोटी बात की चिंता की थी। कभी माधवी कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में होती है तो चुपचाप उसके हाथ से कपड़े लेकर सुखाने लगती है स्पृहा। कभी किचन में बर्तन पोंछ रही होती है तो दूसरा कपड़ा लेकर वह भी पोंछने लग जाती है। कभी सबके साथ खा रही होती है तो बाकी तीनों तो अपनी प्लेट सिंक तक रखकर छुट्टी करते हैं। स्पृहा ही पूरा टेबल साफ करवाती है। सब डोंगे बर्तन वही किचन तक ले जाती है, टेबल साफ करती है। कोई और कहाँ ध्यान देता है इतनी छोटी छोटी बात पर। माधवी से स्पृहा की एक भी हरकत छुप नहीं पाती है। वह उसे पसंद करती है, प्यार करती है, पर उम्र और तालाक की बात पर माधवी के मन की सुई अटक जाती है। वह बस आगे नहीं सोच पाती है। गौरव ने उसे स्पृहा की पूर्व विवाहित जीवन की शारीरिक और मानसिक यंत्रणा के बारे में बताया हुआ है। एक स्त्री होने के नाते उसे पूरी तरह सहानुभूति है स्पृहा के साथ। पर कुछ तो है ना जो खटकता है माधवी के निश्चल मन को भी। अचानक डोरबेल बजी। माधवी ने टाइम देखा, 2:45 बज रहे हैं। उसने दोपहर से कुछ खाया नहीं था अभी तक। दरवाजा खोलूं या नहीं, किसी फ्रेंड से मिलने की ना तो इच्छा थी ना हिम्मत। देखना तो पड़ेगा ही, कहीं कोई कुरियर हो। माधवी बेड से उठी। सर की नसें जैसे फटने को थी। आंखें आंसुओं से धुंधला गई और जैसे ही मुंह से ओ माँ निकला, रोना आ गया।
अब कहाँ कोई था मायके में, वह अकेली ही तो संतान थी। माता पिता इस दुनिया से विदा हो चुके थे। जाकर दरवाजा खोला। मई की गर्मी में पसीने से तरबतर स्पृहा खड़ी थी। अरे तुम इस समय इतनी धूप में, क्या हुआ, ऑफिस नहीं गई क्या? तेजी से अंदर आते हुए स्पृहा हमेशा की तरह पहले माधवी के गले लगी। आपने फोन नहीं उठाया तो बड़ी चिंता हुई। व्हाट्सएप पर भी आप सुबह से ऑनलाइन नहीं हैं। पापा गौरव और तन्वी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज आपको सुबह से सिरदर्द है। माँ, आपने कुछ खाया? माधवी ने ना में सिर हिलाया। ओह, मुझे अंदाजा था। आपने बताया था ना, आपको आजकल भयंकर सिरदर्द हो रहा है। फिर अपने बैग से एक टिफिन निकाल कर बोली, यह खाइए, आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। फिर किचन में जाकर एक प्लेट में खिचड़ी निकाली। फ्रिज से दही भी अपने आप निकाल ली। डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, आइए माँ, खिचड़ी खा लीजिए। माधवी चेयर पर बैठकर बोली, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? इतनी गर्मी है बाहर। अरे माँ, आपकी चिंता हो रही थी। आजकल आप बहुत लो भी महसूस करती हैं ना। माधवी की आंखें छलछला उठी। हद से ज्यादा सिरदर्द और उस पर स्पृहा का स्नेहिल स्वर सुनकर ही दिल भर आया। स्पृहा किचन में गई और एक कटोरी में तेल गरम करके ले आई। घर की हर चीज कहाँ है उसे पता है। माधवी को स्पृहा के हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी लगी थी कि पेट भरकर खा ली, पर मन नहीं भरा था। माँ के हाथ जैसा ही स्वाद था खिचड़ी में। यह लड़की तो सब कुछ जानती है। आजकल यही तो मन होता है कि कोई तकलीफ में बस इतना कर दे, पर कहाँ हो पाता है यह सब। तन्वी के से मन ही मन उम्मीद करती है माधवी। बेटी है पर उसका मन ही नहीं होता है किचन में कुछ करने का। फिर भी अपना ख्याल किसी से कहलवा कर थोड़े ही रखा जाता है। कोई खुद रखे तो बात है। माधवी प्लेट किचन में रखने जाने लगी तो स्पृहा ने हाथ से ले ली। उसे उठने ही नहीं दिया। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बस आप बैठिए माँ, मैं जरा सिर में तेल लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। माधवी स्पृहा के स्नेह के जादू में घिरी वापिस चेयर पर बैठ गई। स्पृहा ने गुनगुना तेल सिर में लगाना शुरू किया। बालों की जड़ों तक हाथों के दबाव से माधवी को इतना आराम मिला कि उसका मन हुआ कि स्पृहा से लिपटकर रो पड़े। उसने अपनी सिसकियों पर काबू रखने की कोशिश की, पर आंसू गालों पर लुढ़क ही आए। माधवी नहीं चाहती थी कि स्पृहा जाने कि वह रो रही है, पर जैसे ही उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ उठाया, स्पृहा बोल पड़ी, क्या माँ, आप रो रही हैं? अब माधवी रो ही पड़ी, बहुत दर्द है, अरे अभी आराम हो जाएगा माँ। जैसे जैसे माधवी के दिल को कुछ सुकून पहुंच रहा था, उसका दिल चीख चीख कर जैसे उसे उलाहना दे रहा था कि वह जिन कारणों से अपने दिल में स्पृहा जैसी लड़की के गुणों को नजरअंदाज कर रही थी, क्या वे कारण इतने बड़े हैं? क्या एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री को, जो अतीत में इतने दुख सहकर बाहर आई है, प्यार से वंचित रखना ठीक है? एक अविवाहित कम उम्र की लड़की अगर उसकी बहू बनकर घर में आए और वह घर में किसी को भी स्नेह व सम्मान न दे तो क्या कर लेगी माधवी? क्या इंसान के गुण व स्वभाव को उम्र और सामाजिक स्थिति के पैमानों पर बांटना उचित है? नहीं, कदापि नहीं। माधवी को लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ हट गया है। मन फूल सा हल्का हुआ तो इस स्पृहा पर ढेर सारा प्यार आ गया। उसने स्पृहा के तेल लगे हाथों को चूम लिया और कहा, बस कर, अब बहुत आराम है। सच माँ, खुशी से स्पृहा की आंखें चमक उठी। बोली, अब आपके लिए एक कप चाय बना दूं? मैं बना लूंगी, तुम बैठो, तुम भी पीकर जाना। नहीं, मैं ऑफिस भागती हूँ, जरूरी काम है कहकर निकली हूँ ऑफिस से। आज शाम को बहुत जरूरी मीटिंग है, आप अपना ध्यान रखना। बस आपको देखने ही भाग कर आई थी।
आपकी तबीयत पता चली थी तो काम में मन नहीं लग रहा था। कहते कहते उसने हाथ धोकर अपना बैग उठाया, बाहर की धूप से बचने के लिए स्कार्फ बांधा और हमेशा की तरह उसके गले लगकर बाय माँ कहकर झटपट सीढ़ियाँ उतर गई। माधवी ने दरवाजा बंद किया। वह जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई, जहां उसके दुनिया में स्पृहा के लिए स्नेह ही स्नेह था और कुछ भी नहीं। वह मन ही मन स्पृहा को हमेशा के लिए इस घर में लाने के लिए उसके माता पिता से मिलने को उत्सुक हो उठी थी। पूनम अहमद।